हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल शक्ति अग्निहोत्री में। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि मैंने शादी के 5 साल बाद ही अपने दांतों में ब्रेसेस क्यों लगवाएं। उसका रीज़न क्या है? क्या मैंने लोगों के तानों की वजह से 5 साल बाद लगवाएं, या फिर मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा था इसलिए नहीं? तो क्या है बात है, मैं आपको उसका जवाब देती हूँ। तो चलिए, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं और आपको बताते हैं। तो सबसे मैं शॉर्ट में बताऊँगी, मैं बहुत ज़्यादा बातों खींचूँगी नहीं। ओके। तो सबसे पहले दाँतों में, मेरे दाँतों में एक गैप है। मेरे दाँतों में जो गैप है वो मुझे क्लास 10th के बाद से पता चलने लगा था। मेरा एक दाँत इधर साइड का मिसिंग है। ये बात मुझे पहले नहीं पता थी। ये ब्रेसेस जब मैं लगवाने गई तो डॉक्टर ने ही मुझे बताया कि मेरा एक दाँत मिसिंग है, और इस मिसिंग की वजह से पूरे दाँतों में गैप हो गया था। तो शादी के पहले का ये था कि मिडिल क्लास फैमिली में इस बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती कि दाँतों में गैप है, क्योंकि दाँतों की वजह से मेरा चेहरा उतना ख़राब नहीं लगता था। जब मैं स्माइल करती थी बस तभी पता चलता था, अदरवाइज़ नहीं ज़्यादा नहीं पता चलता था। गैप था, मुझे वो चीज़ अच्छा नहीं लगता था। लोग भी उस पे कमेंट करते थे, मज़ाक उड़ाते थे, बट इस बात को ज़्यादा मेरे घर में इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। यही कहा जाता था कि तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो। तो इसलिए शादी के पहले, और शादी भी हो गई, कोई इशू नहीं आया शादी में। जब लोगों ने देखा तो उस बात पे कमेंट करते थे, मज़ाक उड़ाते थे। डेफ़िनेटली बुरा भी मुझे लगता था, बट ठीक है, इट्स ओके। वो बात ऐसे करती जाती थी। फिर शादी हो गई। शादी के मैं चाहती थी, मैं मम्मी-पापा को भी बोलती थी कि आप मेरा करा दो, पर मम्मी-पापा बोलते थे नहीं तुम मुझे ऐसे अच्छे लगते हो। फिर मेरी शादी हुई तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, स्टार्टिंग के सालों में कहा, तो वो भी इस बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। वो कहते थे अरे नहीं, तुम मुझे ऐसी अच्छी लगती हो, जैसी हो ठीक हो। अ, इसका एक आंसर ये है कि लोग सोचते हैं कि जब तक मतलब क्या है, दाँतों में गैप होना कोई बीमारी नहीं है। इट्स जस्ट मतलब दाँतों में गैप को लोग इसलिए ठीक कराते हैं क्योंकि ये ब्यूटी में आता है, और हम स्माइल करते हैं तो हम अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए, और मिडिल क्लास फैमिली में तो आप लोग को पता है क्यों कोई इतने पैसे खर्च करे दाँतों के लिए, क्यों खर्च करे? तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी। फिर 1 साल बीता, फिर 2 साल बीता। फिर मेरी पढ़ाई भी चल रही थी शादी के बाद, तो इसके चक्कर में भी मैं ज़्यादा हस्बैंड के पास रहती नहीं थी, ज़्यादा मैं मम्मी के पापा के ही पास रहती थी। फिर 2 साल के बाद, जब 2 साल बाद, फिर मैं अपने हस्बैंड से कहती थी यार मेरे दाँत ठीक करा दो, मुझे अच्छे नहीं लगते, प्लीज़ ठीक करा दो। कुछ लोग मेरे पास क्या है, पूरे दिन में अगर किसी एक ने भी कोई कह देता था तो मुझे बुरा लगने लगता था अंदर से। मैंने ये भी बोला यार मुझे अच्छा नहीं लगता है, प्लीज़ ठीक करा दो। तो ये कहते थे अच्छा ठीक है करा दूँगा। मतलब एक थोड़े दिनों बाद इन्होंने ये कहते थे अच्छा ठीक है करा दूँगा। ना मना नहीं करते थे नहीं कराऊँगा, बट हाँ ठीक है करा दूँगा। वो बातें टलती जाती थी। फिर ऐसे करते-करते जब 2.5 साल बाद शादी के, हम एक बार, मैं इनसे बहुत ज़िद पे आ गई, नहीं मुझे दाँत ठीक कराना, ठीक कराना, ठीक कराना। तो ये एक बार मुझे एक डेंटिस्ट के पास ले भी गए। वो डेंटिस्ट ने जब मेरे दाँत देखे तो उसने पहले ही बोल दिया कि आपके नीचे के 2-2 दाँत निकालने पड़ेंगे। और उसने इतना बोला और बस उतने में ही मैं भी डर गई, और ये भी बोले कि दाँत मतलब ठीक अगर हो सकते हैं तो हो जाएँ, बट दाँत हम निकलवाएँगे नहीं। तो बस इतने में ही हम डर गए और फिर हम आ गए, फिर वो बात वहीं पे ऐसे क्लोज़ हो गई। फिर उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरी बेटी कृतिका आई। उस दौरान तो कुछ करा नहीं सकते थे, क्योंकि डिलीवरी के दौरान तो ये ब्रेसेस-वेसेस का कुछ केस हो ही नहीं सकता, चाह के भी नहीं हो सकता। तो बस फिर कृतिका मेरी 1 साल की हुई, 2 साल की हुई। इस साल जब लास्ट मतलब 2022 में जब अप्रैल आया, तो मेरी एनिवर्सरी होती है 2000 अप्रैल में, 19 फरवरी को। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? तो मैंने उनसे यही कहा कि मुझे गिफ्ट में सिर्फ़ इतना सा चाहिए कि मेरे दाँत ठीक करा दो। उन्होंने कहा ओके, ठीक करा दूँगा। तो फिर उसके बाद समय कटता गया, फिर मैं एकदम ज़िद पे अड़ गई, नहीं मुझे इस बार अपने दाँत ठीक कराने ही कराने हैं। फिर उसके बाद ये मुझे ले गए डेंटिस्ट के पास, तो उसने उसने भी यही कहा कि दाँत निकालने पड़ेंगे। हम फिर डरे, हमने बोला हमें दाँत नहीं निकलवाना है, बाकी और जो प्रोसेस हो सकती है कर दो, बट दाँत हम निकलवाएँगे नहीं। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हम कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा, मतलब ये ब्रेसेस से जिन दाँत ना निकालना पड़े उतने में जितना अंदर चला जाएगा दाँत ठीक है, मतलब गैप चली जाएगी ठीक है, नहीं तो जैसे दाँत मिसिंग है उधर हम दाँत लगा देंगे, इधर जो एक दाँत पतला है उस पे हम कैपिंग कर देंगे और हम ठीक कर देंगे। जब उसने ऐसे कहा तो बस मैं भी खुश हो गई, और इन्होंने भी बोले ठीक है तुम लगवा लो। कॉस्ट का भी एक इशू था। जब हम फर्स्ट टाइम गए थे उस डॉक्टर के पास, मतलब अभी जिसके मैंने ब्रेसेस लगाया उसके पास ही, तो उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि क्या ये इसकी कॉस्ट मतलब पूरा आपको 50,000 के अप्रॉक्स लगेगा। तो भी हम डर गए थे कि इतने सारे पैसे यार मैटर करते हैं, इतने सारे पैसे दाँतों में लग जाना बड़ी बात है। और मिडिल क्लास फैमिली तो सोचती है कि हम बचत कर लें, अपने अपने लिए बचत कर लें, अपने बच्चों के लिए कर लें, कुछ और कर लें। पर दाँतों में इतना पैसा लगाना थोड़ी-सी बड़ी बात होती है मिडिल क्लास फैमिलीज़ में। पर मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है, अगर मतलब उन्होंने कहा अगर तुम खुश होती हो इस बात से लेके तो ठीक है। तो यही एक रीज़न था
कि बस इसका ये कह सकते हैं कि मेरे हस्बैंड ने कभी मना नहीं किया कि मत कराओ, बट हाँ पहले वो इस बात को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। फिर उसके बाद जब मैं इस बात पे अड़ी गई, नहीं मुझे कराना है तो कराना है, तो फिर उन्होंने मेरी विश पूरी कर दी। तो इसका आंसर यही था कि कुछ टाइम का इशू था। पहले मैं कॉलेज कर रही थी, देन मेरी बेबी आ गई, तो और फिर उसको संभालने में कुछ टाइम नहीं मिला, तो 2 साल बाद फिर मैं शादी के ऐसे करते करते 5.5 साल बाद मैं ब्रेसेस लगवा पाई। आई होप आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर आपको ब्रेसेस रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और सपोर्ट यू गाइज प्लीज़।